हेलो फ्रेंड्स, यूनिक नेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सौरभ आपको ट्रायगोनोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को याद कराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और रिवाइज करना चाहते हैं। आप हो सकता है कि 9th-10th में ट्रायगोनोमेट्री को बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो चलिए हम इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं और अगर पढ़ लिए तो भी एक बार और रिवाइज हो जाए। तो देखिए पहले ट्रायगोनोमेट्री यानी ये क्या है, त्रिकोणमिति। मतलब तीन भुजा वाले कोण को मापना क्या होता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है कि जितना भी फॉर्मूला है वो बेसिकली यूज होता है एक मैथ के ऐसे टॉपिक जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी को दूरी चैप्टर में ये सारे फॉर्मूले को का यूज होता है। तो चलिए देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है कंपटीशन एग्जाम में। और वहां पे आपका कंपटीशन एग्जाम में आपने 9 और 10th में क्या होता था कि आप लंबे लंबे क्वेश्चन बनाते थे और यहाँ पे क्या होता है कि छोटा क्वेश्चन बनाना है और कम समय में। तो चलिए देखते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन रहता है कि एक सूर्य है और ये खंबे है, खंबे की पे अगर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो क्या होता है कि उसकी कुछ ना कुछ छाया बनता होगा। अगर ये सूर्य ऊपर चल जाएगा तो छाया छोटा हो जाएगा, अगर सूर्य नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, छाया लंबा बनेगा। यानी कह सकते हैं ये कि अगर सुबह में रहेगा सूर्य तो सूर्योदय तो क्या होगा, छाया लंबा बनता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि खंबे की कुछ लंबाई होगा और छाया की कुछ लंबाई एक्स होगा मान लीजिए। और अगर ये एंगल अगर दे दिया है और एंगल का कुछ मान दे दिया है तो इस तीनों के बीच में संबंध को बताते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि खंबे की लंबाई दे दिया है और छाया की लंबाई दे दिया है, तो ये कौन सा एंगल बनेगा ये आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन ये पूछ देती है। दूसरी बात, एंगल का मान दे देगा, खंबे की लंबाई दे देगा, आपको छाया की लंबाई पूछ सकता है। मतलब तीनों में से कुछ ना कुछ घुमा फिरा कर पूछेगा ही पूछेगा। अब साथ में एक और क्वेश्चन देखते हैं कि पतंग है। पतंग को कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर उड़ा रहा है और उससे कुछ रस्सी खींचा हुआ रहता है, वो आपका तना हुआ रस्सी रहता है, मतलब कि टाइट, लूज नहीं है। और साथ में कि कुछ ना कुछ जमीन से ये हाइट में ऊंचाई में उड़ेगा और साथ में ये व्यक्ति से उस हाइट के बीच की दूरी कितना होगा ये भी बताना पड़ेगा। तो इसमें से कुछ ना कुछ अगर आपका दो चीज दे दिया हुआ रहेगा तो तीसरा चीज निकालने बोलेगा। अगर हाइट दे दिया है और अगर रस्सी का लंबाई दे दिया है तो आपका एंगल पूछ सकता है। अगर रस्सी की लंबाई दे दिया है, आधार की लंबाई दे दिया है तो आपसे एंगल का मान पूछ सकता है। मतलब कि कुछ भी आपको तीन में से एक चीज पूछ सकता है। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में इसमें दो चीज बेसिकली देखिएगा। ये एंगल जो है, अगर कोई व्यक्ति इस जगह पे खड़ा है तो उसके लिए ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइट। यानी इसको अगर हम बोले तो परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर। और अगर कोई व्यक्ति इस जगह पे खड़ा है तो उसके लिए ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी हाइट भी बन सकता है। और क्या है, ये जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे लंबा जो साइड होता है इसी को बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी कर्ण इसको बोला जाता है। और इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं आदमी लोग कंफ्यूज हो जाता है कि एच से हाइपोटेनस को या फिर एच को हाइट से डिनोट करें। तो याद रखिएगा एच से हाइपोटेनस का ही यूज किया जाता है। आप यूज कर सकते हैं हाइट का भी, लेकिन जब हाइपोटेनस का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा तब। अब आगे बढ़ते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस जगह पे खड़ा है तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड बनेगा वो हाइट कहलाएगा, और इस उसके जस्ट अपोजिट ये वाला एंगल के साइड क्या होगा, बेस कहलाता है। और इस एंगल से जो साइड है ये आपका बेस कहलाता है। मतलब सीधा सीधे अगर कोई मकान बना हुआ है तो उसका क्या होता है, उसका बेस क्या होता है, नीचे वाला होता है। तो व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा है तो उसका बेस ये हो जाएगा, अगर व्यक्ति ये खड़ा है यानी इसको अगर हम इमेज को सीधा करें तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस तो ये हमेशा ही रहेगा। अब देखिए इसमें एक और चीज बहुत ही कंफ्यूज करता है कि कोई व्यक्ति क्या है कि इस जगह पे खड़ा है तो उसका जो ऊर्ध्वाधर और अवनमन कोण कौन सा होगा, और वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल कौन सा होगा, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही मजेदार टॉपिक को आसान भाषा में सिखाने के लिए हम वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ये आपका ट्रायगोनोमेट्री का 6 रेशियो है जिसको हम लोग फॉर्मूला इसका जानते हैं। तो जो साइन थीटा का वैल्यू होता है वो p/h के रूप में रहता है। p यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, यानी अगर हम किसी ट्रायंगल में देखें तो आपका क्या हो जाता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि साइन थीटा का क्या होता है, p/h, और यहाँ पे कोस थीटा में नीचे h रहता है
और ऊपर में क्या रहता है, यहाँ पे P है तो यहाँ पे B रहेगा। अब टेन थीटा में क्या रहता है, ऊपर में P और नीचे में B, यानी P B और P, और नीचे H H और B। अब इसको ये तीन जब याद हो जाएगा तो अपने आप ये ऑटोमेटिकली कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा का इसका फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। देखिए भी कैसे, क्योंकि साइन है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। अब सब जानते हैं कि P बाय H है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, H बाय P, और B बाय H है तो ये क्या हो जाएगा, H बाय B, और P बाय B है तो कोट क्या हो जाता है, B बाय P। यानी क्या करेंगे, इसको हमेशा यूज उल्टा करते जाएंगे। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, तो एक अच्छा सा बचपन में हम लोग 10th में पढ़े थे कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब यहाँ देखिए पंडित में से P हो गया, बद्री से B हो गया, प्रसाद से P हो गया, हरि H हो गया, हरि H हो गया, बोल B हो गया। तो यहाँ पे इसको हमेशा सीरीज में याद कीजिएगा, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, और उसका क्या है, P बाय H, B बाय H और P बाय B। अब यहाँ पे देखिए कोसेक का क्या है, तो याद रखिएगा कि यहाँ S है तो S का उल्टा सेक से नहीं, S वाला सेक से नहीं, उसका क्या है, कोसेक है। कोस थीटा है तो उसका C के साथ नहीं, S के साथ, यानी कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा और साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, और टेन जो बच गया उसका क्या हो गया, कोट थीटा। क्लियर है। अब आगे इस फॉर्मूला का यूज कब करेंगे, तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हम पहले बता दिए कि ये जो ट्रायगोनोमेट्री का फॉर्मूला जितना भी होता है वो सारा आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे ही काम होता है। अगर ये मान लीजिए कि 12 मीटर है, ये क्या है आपका खंभा है, ठीक है, और उसका जो शेडो की लंबाई है वो भी आपका 12 मीटर का ही है, तो हम इसको कैसे फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए P है और ये क्या है, B, यानी P बाय B, तो P बाय B किस में है, तो टेन थीटा में, यानी P बाय B, तो लिखिए टेन थीटा इक्वल टू P बाई यानी 12/12, और ये कट के क्या हो जाएगा 1, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या बन गया, टेन थीटा इक्वल टू 1, और एक जो है किसका मान होता है, तो 45 डिग्री का, टेन 45 डिग्री, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 45 डिग्री। तो इस टाइप का जो भी है क्वेश्चन वो आपको इस चैप्टर में यानी ट्रायगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब अगर आपको टेन 45 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का, ये सब का अगर फॉर्मूला नहीं मालूम है, ट्रायगोनोमेट्री का फॉर्मूला चार्ट जो है ये आपको याद नहीं है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फॉर्मूला में ही एक और आता है कि किसका किसका वैल्यू क्या होता है, एक के बराबर। हम फिर से एक बार और रिवीजन कर लेंगे, जैसे एक किसके बराबर होगा, अगर हम साइन थीटा को अगर हम किससे गुणा करते हैं तो सेक से नहीं, किससे, तो कोसेक थीटा से गुणा कर देंगे, क्योंकि एस के साथ नहीं, सी के साथ। और किसके किसके साथ होता है, तो कोस थीटा जो है वो सेक थीटा के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। क्यों, क्योंकि सेक थीटा का मान कितना होता है, 1 बाय कोस थीटा, तो कोस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ये कट जाएगा, इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 1, यानी सेक थीटा इक्वल टू 1। अब क्या बच गया, एक कोट थीटा इंटू टेन थीटा, ये दोनों का भी वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहाँ से बेसिकली 3 होगा, और 3 और याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ ध्यान देना है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। एक क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से ये 3 फॉर्मूला और हो गया एड। अब चलिए उसके बाद याद करते हैं फॉर्मूला चार्ट को। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा का वैल्यू, यहाँ पे हम क्या क्या डाले हैं, 30 45 60 और 90, और साथ में क्या है 0 डिग्री, 0 30 45 60 90 ऐसे करके याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम देखिए तो यहाँ साइन कोस और टेन तीन ही दिए हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि तीनों का क्या होता है, ऑपोजिट होता है, कोसेक साइन का कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट होता है। अब एक और चीज कि जीरो का जो अपोजिट होता है वो इन्फिनाइट होता है, और इन्फिनाइट का अपोजिट जीरो होता है, क्योंकि हम लोग जीरो क्या लिख सकते हैं, 0/1, और 1/0 अगर जैसे किए तो ये आपका इन्फिनाइट हो जाता है। अब एक और है कि जैसे अगर हम बोले 2/3, इसका अपोजिट क्या होगा, 3/2, सिंपल।
तो अगर हम बोले तो ये एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। अब देखिए साइन 30 डिग्री है, तो यहाँ पे जीरो का मान पूछा है, साइन 0 डिग्री का मान है 0, ठीक है। कोस 0 डिग्री का क्या मान हो जाएगा, 1। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और टेन 0 डिग्री का मान 0 है, ठीक है। तो यहाँ से याद हो गया कि 0 1 0। अब साइन थीटा का क्या होगा कि 0 से 1 के बीच में होगा। साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो 30 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाने पर बढ़ता है, यानी क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 1/2। अब रूट साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। अब साइन 60 डिग्री का मान √3/2। तो हम इसका जब अगर एग्जैक्ट वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 0 से 1 की ओर क्या होता है कि इंक्रीज होता है, ठीक है। अब कोस थीटा में क्या होता है, जस्ट अपोजिट कर दिए, इसका यहाँ पे 0। अब इसको भी यहाँ कर दीजिए √3/2, और इसको यहाँ कर दीजिए 1/2, और ये सेम का सेम उतार दीजिए। तो यहाँ से एक और भी पूछ सकता है कि किस एंगल के किस मान में साइन और कोस दोनों का एंगल बराबर होता है। तो याद रखिएगा कि 45 डिग्री में दोनों का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है, 1/√2 1/√2। अब टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। इसको आप 3-4 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। टेन 45 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, और टेन 90 डिग्री का मान क्या होता है, अपोजिट होता है, मतलब कि इनफिनाइट हो जाता है। अब देखिए, अब किसी से ही पूछिए, कोस साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक 0 डिग्री का मान तो इनफिनाइट, साइन कोसेक 30 डिग्री का मान तो 2, कोसेक 45 डिग्री का मान √2, कोसेक 60 डिग्री का मान तो 2/√3, कोसेक 90 डिग्री का मान तो 1। एक का अपोजिट क्या होता है, 1 ही होता है। तो इस टाइप का आप सबका याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोट का पूछे, कौन कोट 45 डिग्री तो 1, कोट 0 डिग्री तो यहाँ पे 0 है ना, तो वहां पे इनफिनाइट होगा। सेक 45 डिग्री तो सेक का क्या हो जाएगा, √2। तो यहाँ से आप इस टेबल चार्ट को याद कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इस टेबल चार्ट को आसानी से याद कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।